नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ टीवी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। देश के अलग अलग भागों में G20 देशों के प्रतिनिधि भारतीय परंपरा, विरासत, कला और संस्कृति का ले रहे हैं आनंद। भारतीय मेहमान नवाजी के साथ यहां के व्यंजन और प्रोडक्ट्स का भी उठा रहे हैं लुत्फ। प्रयागराज में संगम पर श्रद्धा भक्ति की धारा प्रवाहित, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती पूजन से गंगा महोत्सव की हुई शुरुआत। महोत्सव के दौरान भजन प्रस्तुति ने भक्तों को किया भाव विभोर। एक कलाकार की कला ने पत्थरों में डाली जान। प्रस्तर कलाकार अनीता दुबे ने पत्थरों की जुबानी कही गांधी जी की कहानी। दिल्ली के गांधी संग्रहालय में अनोखी प्रदर्शनी का आयोजन। मिडिल ईस्ट के इलाकों में जल संरक्षण की समस्या को कम करने के लिए अद्भुत पहल। यूएई में बनाया गया स्पंज सिटी का मॉडल। इस मॉडल के जरिए पेश किया गया पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज 9 जून 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है फिल्म। और बात सबसे पहले परंपरा और विरासत की। इन दिनों देश के अलग अलग भागों में अलग अलग थीम और मुद्दों पर G20 की बैठकें चल रही हैं। ऐसे में G20 देशों के प्रतिनिधि देश की मेहमान नवाजी के साथ यहां की परंपरा, विरासत, कला और संस्कृति का जमकर आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज से G20 की बैठक हो रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे विदेशी मेहमानों का देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। राज्य में G20 सम्मेलनों का आयोजन एक अवसर, एक अनुभव, अपनी पारंपरिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत, पर्यटन की क्षमताओं और सॉफ्ट पावर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। वहीं G20 की बैठक में भाग लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कल ऋषिकेश में आयोजित मां गंगा की भव्य एवं दिव्य आरती में भाग लिया। गंगा की अलौकिक खूबसूरती को देखकर विदेशी मेहमान अभिभूत हो गए। आरती से पहले ऋषि कुमारों ने वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद ध्वनि के साथ डेलीगेट्स का भव्य स्वागत किया। सभी मेहमानों को पगड़ी पहनाई गई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में 3 दिवसीय G20 बैठक में शामिल होने पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों का जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
विदेशी प्रतिनिधि स्थानीय कलाकारों के साथ नृत्य करते भी नजर आए। तो वहीं श्रीनगर में G20 प्रतिनिधियों ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया। उन्होंने न सिर्फ यहां के बागों की सैर की बल्कि स्थानीय बाजार से खरीदारी भी की। प्रतिनिधियों का कहना है कि कश्मीर में सदियों पुरानी संस्कृति व सभ्यता का भंडार है। यहां का खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा को समेटे खजाना है। संगम में रामघाट पर श्रद्धा भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। अवसर था हरिद्वार गंगा आरती समिति की ओर से आयोजित गंगा महोत्सव के भव्य आयोजन का। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती पूजन से गंगा महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव के दौरान भजन प्रस्तुत कर भक्तों को भाव विभोर किया गया। इस अवसर पर गंगा भक्तों को गंगा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। प्रयागराज में गंगा अवतरण दिवस गंगा दशहरा के पावन पर्व पर 10 दिवसीय 23वां गंगा महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ जारी है। हरिहर गंगा आरती समिति रामघाट त्रिवेणी बांध के नीचे मां गंगा आरती पूजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम देखते ही बन रहा है। गंगा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर सभी गंगा भक्तों को अविरल गंगा, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा हेतु संकल्प दिलवाया गया। गंगा महोत्सव के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के नामचीन रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को आह्लादित किया। साथ ही महोत्सव में खूबसूरत भजन प्रस्तुति ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को साबित करती ये खबर देखते हैं। कहते हैं कला को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कलाकार चाहे तो पत्थरों में भी फूल खिला सकता है। कुछ ऐसा ही जादू करती हैं प्रस्तर कलाकार अनीता दुबे, जो अपने स्पर्श से पत्थरों को आवाज दे रही हैं। उन्होंने भारत के कोने कोने से पत्थर एकत्रित कर गांधी जी के जीवन पर एक पूरी पाषाण गाथा ही रच डाली है। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की एक खास रिपोर्ट। प्रकृति की वह निर्जीव वस्तु जिसे किसी ने राह का रोड़ा कहा तो किसी ने किसी और पर फेंकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपनी मेहनत, लगन और हुनर से इन पत्थरों में भी जान डाल देते हैं। प्रस्तर कलाकार अनीता दुबे को पत्थरों से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने इससे जीवन की कहानी ही कहना शुरू कर दिया। हाल ही में विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर अनीता दुबे की महात्मा गांधी जी के जीवन पर प्रस्तर प्रदर्शनी का शुभारंभ दिल्ली के गांधी संग्रहालय में हुआ। इस प्रदर्शनी में गांधी जी की जीवन यात्रा से जुड़ी हर कहानी को इन पत्थरों के माध्यम से दिखाया गया। गांधी जी का बचपन हो, कस्तूरबा गांधी जी से उनका विवाह, दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से उतारे जाने का दृश्य, आजादी के संघर्ष में उनका योगदान, रविंद्रनाथ टैगोर से मिलना हो या फिर आम जनों के साथ उनकी मुलाकात के दृश्य, उनके जीवन से जुड़ी हर घटना का अनीता ने इन पत्थरों के माध्यम से बेहद दिलचस्प वर्णन किया। मेरे साथ हैं
अनीता दुबे जी, जो पत्थरों से खेलती हैं और उनमें जान डाल देती हैं। अनीता जी, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ये प्रदर्शनी जो पत्थरों के माध्यम से आपने गांधी जी की यात्रा दर्शाने की कोशिश की है, इसका विचार आपको कब और कैसे आया? रजनी, कुछ 3-4 साल पहले मैंने जब गांधी जी की 150 वर्ष हम मनाने की दिशा में थे और हर दिन न्यूज़ अखबारों में कहीं कहीं देखती थी, और उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी कि लगा कि जिस समय आज़ादी हुई होगी उस समय गांधी जी ने कैसे पूरे देश को संबोधित किया होगा, कैसे संभाला होगा। फिर मैं गांधी जी के विचारों को धीरे धीरे करके बनाने लगी। ये समय था कोरोना समय, और जब घर में थी तो मैं हर दिन फिर उसी विचार से कलाकृतियाँ बनाने लगी। पत्थरों से आपकी दोस्ती का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ, थोड़ा संक्षेप में अगर हमें बना। बिल्कुल बिल्कुल, पर 1-2 दिन में तो ये चीज़ हुई नहीं। बचपन से ही पत्थर रंग से जुड़े, पहले रंग जैसे लाल पत्थर मिला, सफ़ेद पत्थर मिला। तो मेरा घर क्योंकि भोपाल में था और मदर मेरी होशंगाबाद नर्मदा के स्नान के लिए जाया करती थी, और हम जब उनके साथ जाते थे तो वो कुछ बड़े पत्थर लाती थी और मैं छोटे पत्थर बीनती थी। तो छोटे पत्थरों में लाल रंग बहुत प्रभावित करता था, सफ़ेद रंग। तो मैं पत्थरों में रंग से प्रभावित होकर चुनना शुरू किया था और धीरे धीरे वो संग्रहित होते रहे। तो अनीता जी, इस पूरी प्रदर्शनी को पूरा करने में क्या आपके सामने चुनौतियाँ आई? चुनौती सिर्फ वो पत्थर बीनने की चुनौती थी जो मेरे ढेर में मेरे पास संग्रहित थे, कि जिनसे मैं वो विचार को उस रूप में बना सकूं कि वो शब्द जो, क्योंकि शब्दों में कोई पत्थरों में कोई संवेदना नहीं होती है, उनमें कैसे वो संवेदना आ सके। तो जब अपने ढेर में से मैं पत्थर चुनती थी तो वो पत्थर चुनने में मुझे 2-2 ढाई घंटा लग जाता था एक चित्र के लिए। तो वही मेरी एक चुनौती कह सकते हैं। बाकी बनाने की चुनौती मुझे नहीं रही, क्योंकि एक बार जो कल्पना की वो पत्थर मिले और वो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर वो बन गया। इस अवसर पर आए दिल्ली सशस्त्र पुलिस बल के विशेष आयुक्त रॉबिन हिबू ने भी इस प्रस्तर प्रदर्शनी की जमकर सराहना की। आज देख के मुझे बहुत ही ताजुब, क्या कहते हैं ना, एक डिसबिलीव। लोग तो बनाते हैं पत्थर से, लक्कर से या स्टील से, ब्राउन से, लेकिन उन्होंने, ये अनीता ने बहुत ही एक, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आउट ऑफ बॉक्स। कौन सोचा था कि छोटे छोटे पत्थर से बापू का बनाएगा। एक नायाब प्रदर्शनी हम इसे कह सकते हैं, जो कि गांधी जी के संदेश को एक अलग ही तरीके से दिखा रही है। खास बात यह है कि इस प्रस्तर प्रदर्शनी को अनीता ने सालों की मेहनत के बाद पूरा किया, और इसके लिए देश के कोने कोने से पत्थर इकट्ठे किए। इसमें उन्हें काफी दिक्कतें भी आई, उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस प्रदर्शनी को कला प्रेमियों के बीच लेकर आई। इस प्रदर्शनी के अलावा भी वे पत्थरों से जीवन से जुड़ी हर कहानी बड़े दिलचस्प ढंग से कहती रही हैं। प्रकृति से जुड़ी बात हो, किसी महान हस्ती का जन्मदिन या कोई विशेष दिवस, हर कहानी में उनके पत्थर नायक नायिकाएं बनकर सामने आते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि करीने से संवारे कोई। अनीता दुबे ने बेजान से दिखने वाले पत्थरों में अपनी कला के माध्यम से जान डाल दी है। उनके जरिए वे गांधी जी की कहानी हम तक पहुंचा रही हैं, साथ ही ये साबित कर रही हैं कि गांधी जी की सीख अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। अपने सहयोगी कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देश भर के लोगों को स्वरोजगार के लिए उचित माहौल मुहैया कराया है। इस योजना से ऋण लेकर लोग न सिर्फ अपना जीविका चला रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी स्थानीय स्तर पर रोजगार दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए बांका जिले के मुद्रा योजना के लाभार्थियों की कहानी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार लोगों के साथ साथ उन युवा उद्यमियों के लिए भी एक वरदान साबित हो रहा है जो अपनी जगह और जमीन पर उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत थे। इस योजना के तहत उन्हें न सिर्फ लोन मिला, बल्कि इस लोन ने उनके हौसले को भी बढ़ाया। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी, पहले खुद इंडिपेंडेंट होकर अपना फंड लगाकर काम किया करते थे, बट लोन मिलने के बाद थोड़ा सा राहत मिला। अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड किए। जहां हम 2-4 वेंडर को लेकर काम किया करते थे, आज के डेट में हम 20 से 25 वेंडर के साथ काम कर रहे हैं। से कुछ मिला, इसीलिए हमको राहत थोड़ा है।
कि 20-25 लोग खट रहा है, 50 लोग हमारे यहाँ। योजना से लाभ लेने वालों में महिलाओं की भी संख्या कम नहीं है और वे आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहले स्थिति मेरी अच्छी नहीं थी, मुद्रा लोन होने के बाद बहुत अच्छा स्थिति है मेरा। जो हमारा फल जो बिकता है उससे हमको बहुत अच्छी आमदनी होती है और मैं बहुत अच्छे से इससे इनकम करके अच्छे से अपने परिवार को चला रही हूँ। स्थानीय स्तर पर उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनकी रोजगार के लिए पलायन की समस्या भी दूर हो गई है। पहले हम लोग को कमाने के लिए सर मुंबई दिल्ली जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था। अभी बांका जिला में ये खुल गया है, हम लोग कमाने खाने में बहुत आराम है, 16-17 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। ठीक है सर, और आराम से मतलब शाम में घर चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। आज सभी महिला पुरुष उद्यमी इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बने हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताना नहीं भूलते। ये कदम प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा रहा, इससे रोजगार भी मिल रहा है। कल मेरे पास 2 स्टाफ थे, आज मेरे पास 6 स्टाफ हैं। ऐसे अगर अमाउंट बढ़ जाए तो और भी बिजनेस को बढ़ोतरी दें। कोरोना के बाद बेरोजगारी जहां आम समस्या के रूप में सामने आई थी, वैसे में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना ने लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। हमारे आसपास अगर किसी आदमी की तबीयत खराब हो या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें पता चल जाता है, पर अगर बात पक्षियों की हो तो शायद ही हमें उनके बारे में कुछ पता होगा। पर अब मेक्सिको में वन्य जीवों को समझने और पक्षियों की निगरानी करने के लिए वैज्ञानिक मृत पक्षियों के शरीर की मदद से ड्रोन विकसित कर रहे हैं।
कल्पना करें कि ऊपर आसमान में एक सुंदर पक्षी का झुंड उड़ रहा है। अब सोचिए कि उन पक्षियों में से एक मर जाता है, लेकिन उसकी मौत का कारण क्या रहा होगा? क्या आप ये जान सकते हैं? जी हाँ, अब ये संभव है। दरअसल न्यू मैक्सिको टेक के शोधकर्ताओं ने वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग की ओर एक कदम उठाया है। न्यू मैक्सिको के प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा हसन एलियन एक अलग तरीके के प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, जिसमें टैक्सीडर्मी तकनीक के तहत पक्षी को ड्रोन में फिट किया जा सकता है। हसन एलियन ने अपनी 2 मास्टर डिग्री फ्लैपिंग विंग ड्रोन पर पूरी की है, जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल मटेरियल के साथ विकसित किया है। जब उन्होंने महसूस किया कि ये मॉडल वास्तविक पक्षियों की तुलना में बेहतर परिणाम नहीं देता है, तो उन्होंने मरे हुए पक्षियों को ड्रोन में बदलकर नया जीवन देने का फैसला किया। अब तक हम री इंजर्ड बर्ड्स और डेड बर्ड्स का इस्तेमाल करके ड्रोन बना सकते हैं। प्रोफेसर और उनके छात्रों ने मिलकर जिंदा पक्षियों का वजन, उनके पंख फड़फड़ाने की अवधि और उनके एंगल, इन सभी का गणित किया, ताकि वो इसे पक्षियों से कुछ मिलता जुलता ही बना सकें। वो अब तक अपने टैक्सीडर्मी पक्षियों को असली झुंड के साथ उड़ाने में सक्षम नहीं थे, जबकि इंजीनियरिंग की टीम ने नकली पक्षियों के साथ एक ड्रोन पिंजरे के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया था। इससे उन्हें प्रवासी पक्षियों की उड़ान और झुंड का अध्ययन करने का मौका मिला। जिस तरीके से हम एक टीम की तरह काम करते हैं, वैसे ही ये ड्रोन बर्ड्स भी एक झुंड में काम कर सकती हैं, जिससे ये काफी ऊर्जा भी बचाती हैं। हम आगे चलकर उनका इस्तेमाल एविएशन इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। बेशक ड्रोन ने आज के समय में प्राइवेसी की चिंताओं को बढ़ा दिया है और डॉक्टर हसन एलियन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। प्राइवेसी पर चर्चा करने वालों को चिंता है कि ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य या कानून की निगरानी के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को विशेष रूप से वन्य जीवों को समझने या पक्षियों की निगरानी करने के लिए उपलब्धि की तरह देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समुंदर पार की दुनिया की। मिडिल ईस्ट के इलाकों में अक्सर पानी के बचत का मुद्दा सबसे अहम माना जाता है। इसी समस्या को कम करने के लिए एक कंपनी ने यूएई में पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। इस कंपनी ने स्पंज सिटी के नाम का एक मॉडल बनाकर इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। दुबई स्थित टेक रेक्सन नाम की एक कंपनी यूएई में पानी की कमी का सामना करने, बाढ़ को कम करने और संयुक्त अरब अमीरात में रेगिस्तान की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नया और टिकाऊ समाधान को अलग अलग मॉडल के रूप में पेश कर रही है, जिसमें से एक है स्पॉन्ज सिटी। स्पॉन्ज सिटी नाम का यह नया शहरी मॉडल, जो रेगिस्तानी रेत से बनी ऊपरी सतह की मदद से बारिश के पानी को भरेगा और फिर उसे हनीकॉम्ब स्टोरेज में स्टोर करने में मदद करेगा। इस मॉडल को टेक रेक्सन कंपनी ने बनाया है। कंपनी ने अमीरात में अपना मॉडल लॉन्च किया है और जल्द ही उसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इस कंपनी के सीईओ चंद्रा डेक ने बताया कि कैसे उनकी कंपनी का निर्माण एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेटवर्क बनाएगा, जो पानी की हर बूंद को सेकंड्स में बचा सकेगा। स्पंज सिटी में निवेश किए गए हर $1 का 4 गुना रिटर्न है। यह 4 गुना रिटर्न जीवन रक्षक, बुनियादी ढांचा और पानी भी हो सकता है, जिससे आप एक नया जल स्रोत बना सकते हैं। यूएई एक ऐसी इनोवेटिव कंपनी का निर्माण करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिससे वो 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में कामयाब हो सके। हम यहाँ लोगों के परियोजनाओं को विकसित करने का तरीका बदलना चाहते हैं। जिस तरह से डेवलपर सोचते हैं, पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, खासकर ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बारिश का हर एक बूंद को बचाया जा सके, हार्वेस्ट किया जाए और रीयूज किया जा सके। इस मॉडल के जरिए टेक रेक्सन ने 80% पानी की बचत का वादा किया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पानी की बचत करने के लिए ये मॉडल यूएई के लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का।
शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अली अब्बास जफर ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय कपूर, डायना पेंटी और रोनित रॉय और राजीव खंडेलवाल भी हैं। इसे ज्योति देशपांडे ने प्रोड्यूस किया है। ब्लडी डैडी के ट्रेलर में शाहिद एक्शन करते, फायर और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में अभिनेता का दमदार अवतार देखने को मिल रहा है। अभिनेता एकदम किलिंग मशीन बनकर लोगों को काटते हवा में उछालते नजर आ रहे हैं। ब्लडी डैडी में खूब मारधाड़, रेजर शॉप एक्शन और खूब सारे स्टंट व मसाला देखने को मिल रहा है। शाहिद की यह फिल्म थिएटर्स में नहीं बल्कि OTT पर रिलीज हो रही है। आप इसे 9 जून को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं, वो भी फ्री में। जैकपॉट लगा, जैकपॉट। So don't complicate my shit. तो जानता है मुझे। सिंपल रखते हैं ना यार। मेरा सामान लिया, अपना ले जा। सीधी गल करा रही है, बैरिया दे दिल विच बैठा मेरा। और खबर हटकर में आज बस इतना ही। नमस्कार।